दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेश चंद अमरेश अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। भारत भूगोल सीरीज की आज एक नए टॉपिक शुरुआत करते हैं और आज का सेशन बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोग आज पढ़ेंगे भारत के चतुर दूरस्थ बिंदु, मतलब भारत के चारों ओर अंतरिम छोर पर कौन कौन से स्थान हैं, उन स्थानों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आइए हम सभी लोग उन दूरस्थ जो स्थान हैं, बिंदु हैं, उन बिंदुओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम सभी लोग दूरस्थ बिंदुओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दूरस्थ बिंदु का मतलब जो भारत है, भारत के चारों ओर जो सबसे अंतिम बिंदु है उसे हम लोग दूरस्थ बिंदु कहते हैं। उसी बिंदुओं के बारे में आज हम सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम सभी लोग को देखते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो सेशन है बहुत ही बेस्ट होने वाला है, तो इसलिए इस सेशन में आप सभी लोग जुड़े रहें। और साथ ही दोस्तों, आप नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई का प्रयास अच्छा हो तो लाइक भी करिएगा, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं दूरस्थ बिंदु के बारे में। तो ध्यान देंगे, 31 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर क्यों लिखा गया है, ध्यान देंगे, क्योंकि इस 31 अक्टूबर तक नए राज्यों का कुछ गठन किया गया है, ठीक है ना, जिसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश और मुख्य राज्य। तो ध्यान देंगे, भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य की बात किया गया है, कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिमी राज्य की बात किया जाए तो कौन है भाई, गुजरात है। सबसे उत्तरी राज्य की बात किया जाए तो है हिमाचल प्रदेश है। कौन है भाई, वो हिमाचल प्रदेश है। और सबसे पूर्व की बात, उत्तर की बात किया जाए तो कौन है भाई, हिमाचल प्रदेश है। और सबसे दक्षिण की बात किया जाए तो कौन है, तमिलनाडु। अर्थात ध्यान देंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पूर्व की बात किया जाए तो कौन है भाई, अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम की बात किया जाए तो कौन राज्य है, गुजरात है। उत्तर की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश है। दक्षिण की बात किया जाए तो तमिलनाडु है। ये चारों राज्य आप देख रहे हैं, यह राज्य सभी अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, क्योंकि राज्य दो प्रकार के होते हैं, एक केंद्र शासित राज्य होता है, एक राज्य होता है। तो यह पूर्ण स्वतंत्र राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मैप की भी सहायता से समझेंगे। आगे की पहले चर्चा हम लोग देख लेते हैं। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी की अब बात किया जाए तो लद्दाख है। यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश राज्य है, लेकिन जो लद्दाख है वह केंद्र शासित राज्य प्रदेश है। और सबसे दक्षिण की बात किया जाए तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण। मुख्य राज्य हिमाचल प्रदेश था और तमिलनाडु, लेकिन केंद्र शासित राज्यों को भारत में लिया जाए तो उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्र के 4 सुदूर बिंदु हैं, अर्थात इन 4 सुदूर बिंदुओं को हम लोग क्रम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सभी लोग इस एक्सट्रीम पॉइंट को हम लोग जानते हैं। चलिए ध्यान देते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग 2 बिंदु को ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग 2 बिंदु को ध्यान देंगे। वो दोनों बिंदु क्या हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा। पहला सबसे बिंदु जो है वह सबसे दक्षिण का साउथर्न मोस्ट, देखें साउथर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब सबसे दक्षिण का, सबसे दक्षिण का बिंदु कौन स्थान है, वह है इंदिरा पॉइंट है। ध्यान दें भाई, इंदिरा पॉइंट है। मैप में आपको दिखाएंगे ये कहाँ है, ग्रेट निकोबार या बड़ा द्वीप
बड़ा निकोबार द्वीप पर, इसे अंग्रेजी में ग्रेट कहते हैं या बड़ा। सबसे दूरस्थ, सबसे या सुदूरस्थ कह सकते हैं, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु, साउथर्न मोस्ट पॉइंट, वह है इंदिरा पॉइंट। और भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कौन है? दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु। इसे तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी अवस्थित है। ठीक है दोस्तों। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु, नार्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये कहाँ है? नार्दर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल है। ठीक है दोस्तों। कहाँ है भाई? सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल कहाँ? लद्दाख में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों। कहाँ है? लद्दाख में अवस्थित है। इसको हम लोग मैप के भी सहायता से देखेंगे। पहले इस मेन फैक्ट को देख करके समझ लें, इसके बाद में हम लोग मैप की सहायता से भी समझेंगे। ठीक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने 2 पॉइंट देखा, सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण। तो अब हम लोग देखते हैं भाई सुदूरस्थ पश्चिमी पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। क्या देखेंगे भाई? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ये कहाँ है? गुजरात राज्य में। कौन सा स्थान है भाई? गुहार मोता, गौर मोता या गौर सोता के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जानते हैं सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश में किबुथु में है। कहाँ है भाई? एक किबुथु गांव है, वहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। हम लोगों ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी मोस्ट पॉइंट जो हैं, वहाँ के दूरस्थ बिंदु हैं, उनके बारे में नाम हम लोगों ने याद रखला। थोड़ा सा अब हम लोग और आगे जानते हैं, इसका मैप के सहायता से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कोमोरिन अंतरीप भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, या वहीं से अलग होते हैं। ये कन्याकुमारी केप ऑफ कोमोरिन, ठीक है ना, इसे कुमारी अंतरीप या कुंवारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग मैप की सहायता से इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग मैप देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग सबसे उत्तरी बिंदु को देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा सबसे उत्तर का जो राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश आप ये देख रहे हैं, लेकिन ये कौन सा राज्य है? पूर्ण राज्य है। ठीक है ना। अब इधर क्या है भाई? ये सब केंद्र शासित राज्य हैं। तो आप इधर देख रहे होंगे ये जो राज्य बना हुआ है ये कौन सा है भाई? ये लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। ठीक है ना। इस लद्दाख को हम लोग देखते हैं, ये कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर है। ध्यान देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले पूर्ण राज्य था, वो पूर्ण राज्य न होकर के वो केंद्र शासित राज्य हो गया है। तो इसलिए ध्यान देने की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एचपी है, हिमाचल प्रदेश है ना, ये हिमाचल प्रदेश है, एचपी यह पूर्ण राज्य है और यह सब क्या है? केंद्र शासित हैं। इसलिए राज्यों की चर्चा करेगा तो अब हिमाचल प्रदेश आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, और मुख्य भूमि या ऐसे पूछेगा कि कोई भी स्थल मतलब जो सबसे मोस्ट होगा तो वह क्या होगा? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ये जो स्थान है, इसके इधर का जो स्थान है पीओके के क्षेत्र में आता है। ठीक है ना। तो यही एक ऐसा स्थान है जो सबसे उत्तर में है, उसी का नाम है इंदिरा कॉल। क्या है दोस्तों नाम उसी का? इंदिरा कॉल नाम है। तो हम लोगों ने ये देखा सबसे उत्तर में एक स्थान है यही, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है दोस्तों। अब सबसे दक्षिण की बात किया जाए तो सबसे दक्षिण में आइए हम लोग बात करते हैं। आइए भाई हम लोग सबसे दक्षिण की बात करते हैं। तो जो दक्षिण के बाद एक स्थान के बारे में बात करते हैं, कन्याकुमारी तमिलनाडु के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। यहीं से इधर अरब सागर है, यहीं से
इधर बंगाल बे ऑफ बंगाल की गल्फ है, बंगाल खाड़ी है, ठीक है ना, और इसके नीचे हिंद महासागर है। ठीक है दोस्तों, यह एक ऐसा स्थान है जो तीन क्षेत्र को अलग करता है, अरब सागर को, बंगाल की खाड़ी को और हिंद महासागर को। ठीक है ना, या ये कह सकते हैं तीनों एक ऐसा स्थल है जहाँ पर तीनों का मिलन बिंदु है। ठीक है दोस्तों, सबसे दक्षिण की बात किया जाए तो वह सबसे दक्षिण की बात इस ग्रेट, ध्यान देंगे कौन सा भाई, ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों ना, कहाँ पर है ये, बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार, यही है इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम। ध्यान देंगे यहाँ से सबसे दक्षिणतम, इसके ऊपर तब क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मुख्य भूमि में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आइए अब देखते हैं सबसे पूर्व की, और ध्यान देंगे इस कन्याकुमारी इस इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, इंदिरा पॉइंट को जो ग्रेट निकोबार में अवस्थित है इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं सबसे पूर्व वाला। आइए भाई देखते हैं हम लोग सबसे पूर्व वाला क्षेत्र। पूर्व वाला क्षेत्र ये देख रहे हैं जो राज्य है, ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश भाई, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर है। इसका जो सबसे पूर्वी गांव है उस गांव का नाम है किबुथु। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम है, किबुथु नाम है। यही सबसे पूर्व का स्थल है। उसके बाद तुरंत हम पश्चिम की बात करते हैं, तो पश्चिम का ये ध्यान देंगे, यहीं पर है ये दिख रहे हैं राज्य, ये है गुजरात। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा राज्य है, गुजरात है। इस गुजरात का सबसे लास्ट वाला क्षेत्र यही है, इसका नाम है गौरसोता या गौर मोता। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने समझ लिया आज का जो टॉपिक था सबसे दूरस्थ बिंदु, उस दूरस्थ बिंदुओं को हम लोगों ने देखा। बस हमें एक बार और थोड़ा समझ लेना है कि सबसे पश्चिम, सबसे उत्तर कौन है, सबसे उत्तर इंदिरा कौल, सबसे पूर्वी किबुथु, सबसे पश्चिमी क्या है हमारा, सबसे पश्चिमी हमारा है गौरसोता गौर मोता, और सबसे दक्षिणतम की बात किया गया तो सबसे दक्षिणतम में आप हम लोगों ने देखा ये कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट। तो इसी बेस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, आइए उन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप रेडी हैं तो एक बार तैयार हो जाइए। जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करके अपने ज्ञान को कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए भाई, प्रश्न है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, ध्यान देंगे, साउथर्न मोस्ट पॉइंट किसे कहते हैं, कौन सा वह स्थान है, क्या कन्याकुमारी है, क्या रामेश्वरम है, क्या इंदिरा पॉइंट है, या इंदिरा कॉलीमेर है। सबसे दक्षिण का क्षेत्र, ठीक है ना, ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे दक्षिण का। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग कन्याकुमारी के बारे में भी जानेंगे, इंदिरा पॉइंट के बारे में जानेंगे, रामेश्वरम के बारे में जानेंगे और इंदिरा कॉलीमेर के बारे में भी जानेंगे। तो ध्यान देंगे भाई, जो कन्याकुमारी है भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है, दक्षिण बिंदु नहीं है ये। इंदिरा पॉइंट की बात किया जाए, सॉरी दोस्तों फिर से देखेंगे, जो कन्याकुमारी है भारत का सबसे मुख्य भूमि का दक्षिण स्थल है। कौन है भाई, भारत का मुख्य स्थल का दक्षिणी बिंदु है। रामेश्वरम क्या है, श्रीलंका और भारत को जोड़ने का एक मार्ग बनाता है। इंदिरा पॉइंट ही सबसे दक्षिण का है जो ग्रेट निकोबार में है, और इंदिरा कॉल होना चाहिए लेकिन कॉलीमेर लिखा हुआ है। तो इंदिरा कॉल की बात किया जाए तो इंदिरा कॉल कहाँ होगा, ये सबसे उत्तरी बिंदु है जो लद्दाख में है। तो आइए हम ये भी जानते हैं
प्रश्न आप कमेंट करके बताएंगे कि इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है और किस द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है ना। तो इंदिरा पॉइंट सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। इस प्रश्न का सबसे उत्तर यही है, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत ये जो इंदिरा पॉइंट है वह किस राज्य में और किस द्वीप पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी में है, बड़ा निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, मद्रास में है। दक्षिणतम, यदि यह दक्षिणतम पूछ रहा है, ठीक है ना भाई, भारत का सबसे दक्षिणतम क्या होगा? ग्रेट निकोबार। यदि केवल मुख्य भूमि का दक्षिणम पूछेगा तो क्या होगा? कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देंगे, दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का कन्याकुमारी और भारत का ग्रेट निकोबार। तो दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया, तो क्या होगा? ग्रेट निकोबार होगा। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न में ध्यान देंगे इस प्रश्न को, भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में, छोटा निकोबार में, बड़ा निकोबार में, कार निकोबार द्वीप में। ध्यान दोगे, हम लोग बढ़े हैं अभी ग्रेट निकोबार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। अगले हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारत के राज्यों में, ध्यान देंगे क्या है भाई, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी कौन सा है भाई? राज्य पूछ रहा है, तो सबसे पश्चिम में राज्य कौन है? तो गुजरात है। तो गुजरात कहाँ दिया है? यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। सबसे पूर्व में पूछा है तो कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ नहीं दिया है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है 5। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, सुदूर पश्चिमी बिंदु अंश की बात किया हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, तो कौन सा यह अक्षांश है? ठीक है ना, तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, सबसे जो पश्चिमी बिंदु है किस राज्य में है? तो गुजरात में है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात का जो पश्चिमी बिंदु है वह पूर्व में अवस्थित है या पश्चिम में अवस्थित है, इसको बारे में आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना, तो जो गुजरात का है क्षेत्र वह किस में है? तो ध्यान देंगे, ये दोनों तो नहीं है। अब गुजरात में देखेंगे पश्चिम है कि पूर्व है। ठीक है ना, तो आप ऐसे ही ध्यान देंगे, तो जो सुदूर पश्चिमी है वह देशांतर की बात किया जाए तो पूर्व से है। ठीक है ना, पश्चिम में नहीं है, पूर्व से है, तो इसलिए 68.7 है। 1 मिनट आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप पूर्व पश्चिम में कंफ्यूज हैं, पूर्व पश्चिम में कंफ्यूज हैं, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। यह भूमध्य रेखा 0 अंश हो गया, यह प्रधान देशांतर अंश 0 हो गया। ठीक है, और भारत हमारा अवस्थित है यहाँ पर। ठीक है ना दोस्तों, चलिए मैप है सही से बनाया जाए, क्योंकि हमारा भारत यहाँ अवस्थित है। ठीक है ना दोस्तों, अब ध्यान देंगे, ये भूमध्य रेखा का मिलन बिंदु है। ग्रेट निकोबार आप नाम सुनेंगे, ए GMT ग्रीनविच ऑफ मेन टाइम, GMT ग्रीनविच ऑफ मेन टाइम से देखेंगे, इधर का जो स्थल होगा पूर्व होगा, यहाँ से जो होगा पश्चिम होगा। ठीक है ना, और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से जो ऊपर होगा उत्तर होगा, नीचे होगा दक्षिण होगा। तो भारत 68.7 पूर्व से, ध्यान देंगे 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व है। तो पूर्व यहाँ से बताया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर
शी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, निम्नलिखित प्रश्न बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, सब यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं भाई, देखें सब प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो ध्यान देंगे। निम्नलिखित मुख्य भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? नगर की बात कर रहा है, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल, बंगलुरु। ये नगर है और पूर्व में पूछ रहा है कौन है, तो इसको मैप में देखा जाए, ठीक है ना दोस्तों। यदि हम मैप की सहायता से देखें तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग आराम से दे सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हैदराबाद की बात क्या है, हैदराबाद कहाँ है भाई, तेलंगाना का राज्य है, ठीक है। भोपाल की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश की राज्य, बंगलुरु की बात किया जाए तो कर्नाटक के है, तो और लखनऊ की बात किया जाए तो कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं सबसे पूर्व में कौन है, ठीक है ना, तो पहले ये आता है, फिर ये आएगा, फिर ये सब आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कौन होगा, लखनऊ होगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन, इसमें अक्षांश सबका दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, आपको समय दिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर के इस अक्षांश देशांतर को आप देख करके समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है और ये झारखंड पीसीएस में भी पूछा गया है। इस प्रश्न को देखते हैं, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? अभी हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन में देखा था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, इसको जरूर समझिएगा। कहाँ है, कन्याकुमारी है, इंदिरा पॉइंट है, नागरकोइल है या रामेश्वरम है? ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग देंगे, तो ठीक है दोस्तों। ये कहाँ है स्थान, वह कन्याकुमारी में है। तो बताएंगे कन्याकुमारी किस राज्य में है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।